आपको ठेके वाले? हमको ठेके वाले हैं। मुनाफा हुआ खूब? कुछ नहीं मुनाफा हुआ। इनका खुद का घर बिक गया दारू पीने में। अच्छा। एक के साथ में डबल पी रहे थे, यार दोस्तों को पिला रहे थे, खुद ही पी रहे थे। एक पे एक फ्री बुरी है, पता है क्यों? क्वार्टर पीने वाला हूँ तो एक क्वार्टर फ्री मिल जावे तो मैं ओवर हो जाऊंगा। घर पे मेरे को परमिशन नहीं है। आपने मंदिर के आगे ठेका, मस्जिद के आगे ठेका, स्कूल के आगे ठेका। आप किसको लाभ देना चाह रहे हैं? नमस्कार, मेरे पीछे आप ये ट्रक देख रहे हैं। ये ट्रक अभी पूरा भरा हुआ था। इस ट्रक में दारू है। अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में संबोधित करते हुए जनता को कहा था कि आपकी दवा दारू का इंतज़ाम कर दिया है। तब अपने आप को करेक्ट भी किया था कि दवा का इंतज़ाम कर दिया है। ये दिल्ली का एक वाइन एंड बियर शॉप है। यहाँ पे सभी इम्पोर्टेड और इंडियन ब्रांड्स मिलते हैं। दिल्ली में ठेकों की सियासत बेहद ज़रूरी हो गई है। क्यों? हाँ, वेरी नाइस। शराब के ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है पिछले कुछ दिनों से। एक के साथ एक फ्री, बहुत बढ़िया शराब थी। क्या बोल रहे हैं? अब तो पूरी क्लियर आ रही है, क्या दिक्कत? रेट पहले सही था, एक पे एक फ्री थी तो। ना वो सही नहीं था। वो ऐसा ना, लोग बीमार हो रहे थे, लोग मर रहे थे। अब ये फ्री खत्म हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि लोग आदमी कम पिएगा। फ्री वाली ज़्यादा पीते लोग मर रहे हैं। हाँ, इसलिए अब नहीं होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बैंड होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कह रहे हैं कि शराब से लोगों की तबीयत खराब होती है, लेकिन फिर भी जो शराब है वो हर जगह खोल दी जाती है। इतनी फ्री शराब नहीं होनी चाहिए ना, इतनी फ्री शराब नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे दिल्ली में सियासत जो है वो ठेके पे आके इस वक्त रुक गई है और लगातार जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष अपने बयान दे रहा है और आम आदमी पार्टी का पक्ष अपने बयान दे रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। रवि जी, पीछे ही ठेका है और आपके पूर्व प्रतिद्वंदी और फिलहाल पटपरगंज से विधायक साहब इसकी लपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। भाई पहले कहते थे ना, पाप का घड़ा भर जाता तो फूटता है, ऐसी शराब का घड़ा भरा और फूट गया। और इसके पीछे सिसोदिया का पूरा रोल। शराब मंत्री दिल्ली के शराब मंत्री है, एक तरफ तो शिक्षा मंत्री हैं, दूसरी तरफ शराब मंत्री हैं। मतलब देश के इतिहास में पहली बार होगा कि शराब मंत्री भी एक ही है और शिक्षा मंत्री भी एक ही है। और इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा जब दिल्ली में, जब तराई कोरोना काल था सन 2020 में, जब लोग भूख से मर रहे थे, लोग प्यास से मर रहे थे, सरकारें वेंटिलेटर का जुगाड़ कर रही थी, सरकारें ऑक्सीजन का जुगाड़ कर रही थी, सरकारें राशन मुहैया करा रहे थे, पर ये लोग शराब माफियों की फाइलों में साइन कर रहे थे। और इन्होंने 144 करोड़ रुपए जो लाइसेंसी फीस थी वो शराब माफियों की माफ करी और वो पैसा सीधा पंजाब में उसका लाभ उठाया और खालिस्तानियों के बल में वहाँ सरकार बनाई। ये तो आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, ऐसा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और आप तो उन्हीं को मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते हैं। ये भी उड़ती खबरें आई हैं। भाई इस देश में अगर सबसे कोई झूठी पार्टी है, महाझूठी, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अच्छा, यहाँ पे पीछे जो है एक ट्रक शराब आई थी, अभी अनलोड हुई है। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन भी लगती है। लोग तो खुद पीना चाहते हैं, तभी तो आ रहे हैं ना। लोगों को कहाँ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, घर से खींच के लेके आ रहे हैं कि तुम शराब पियो। भाई लोग तो पी रहे हैं, पर लोगों के जो परिवार हैं, जो अभी 3 महीने के अंदर जो पॉलिसी लाए, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, परिवार उजड़ गए, बहनों का सुहाग उजड़ गया, युवा बर्बाद हो गए। आपने कसम खाई थी दिल्ली के युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, पर दिल्ली के युवाओं को आपने शराब में धकेल दिया। ऐसी स्कीम लाए जिसमें आज दिल्ली का हर बच्चा शराब पीने में मजबूर कर दिया आपने। हर गली मोहल्ले में 2-2 शराब के ठेके खोले आपने। आज पूरी दिल्ली बेहाल है और इसके खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। भाई दिल्ली के देश के इतिहास में पहली बार होगा जब 25 ड्राई डे होते थे, 25 सरकारी छुट्टियां। पहली बार ऐसा हुआ जो सरकार आई जिसने 3 ड्राई डे बना दिए। और तो आपने 22 छुट्टियों का किसको फायदा दे रहे हैं आप? शराब के दलालों को दे रहे हैं। आपने 25 साल उम्र थी शराब लेने की, आपने 21 साल कर दी। किसको दे रहे हैं? आपने मंदिर के आगे ठेका, मस्जिद के आगे ठेका, स्कूल के आगे ठेका। आप किसको लाभ देना चाह रहे हैं? आप बताइए ना। आपने जो लीकर पॉलिसी लाई, उस लीकर पॉलिसी के अंदर आपने कहा जितने बार हैं, जितने पब हैं, वहाँ सुबह 4 बजे तक शराब परोसी जाएगी। मतलब कौन सी पॉलिसी है ये? आप बताइए।
अच्छा, क्या आप लोग धमकाने वमकाने के मूड में आ गए हैं क्या? सुनने में आया है कि गौतम गंभीर साहब ने ट्वीट किया है कि मनोज सिसोदिया साहब पटपरगंज से बाहर मत जाना, वहीं से चुनाव लड़ना। हाँ भाई सांसद जी ने बोला, जो आदमी झूठ बोल रहा है, जो आज में देश में झूठ बोल रहा है कि हमें भाजपा के लोग बुला रहे हैं, तो हमारे माननीय सांसद जी ने कहा कि भाई पटपड़गंज में बड़ी मुश्किल से 1100 वोट से आप जीते। आप जैसे लोगों को क्या बीजेपी बुलाएगी जो 1100 वोट से रगड़ रगड़ के जीत रहा है, जिसके चेहरे पे पूरे दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे शिक्षा के मॉडल में, और वो व्यक्ति 1100 वोट से चुनाव जीत रहा है। तो ये झूठ बरकलाते हैं, झूठ बोलते हैं। हम मैं चैलेंज करता हूँ सिसोदिया साहब, बीजेपी के किस नेता ने आपको फ़ोन करा, आप बताइए। आप झूठ बोलते हैं और आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जब जवाब देने की बारी आती है ये लोग भाग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शराब की दुकान के अंदर लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। दिल्ली वालों पे आपकी इन बातों का कोई खास असर नहीं होता, वो तो कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स है। एक बात बताइए, अगर ये शराब की पॉलिसी इतनी अच्छी थी, इतनी बढ़िया थी, तो आखिर क्यों शराब की पॉलिसी वापस करनी पड़ी इनको? क्यों करनी पड़ी? 8 महीने के अंदर कहीं ना कहीं घोटाला तो था ही। आप जब लीकर पॉलिसी लाए, आप कह रहे हो हम कट्टर देशभक्त हैं, तो आपने शराब पॉलिसी वापस क्यों करी? दिल्ली के लोग आज समझ चुके हैं, दिल्ली में युवा जो बर्बाद करने का काम ये कर रहे हैं, महिलाओं के घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की जनता जान चुकी है। जो व्यक्ति साफ पानी नहीं दे पाया, 8 साल में साफ पानी नहीं दिया, पर शराब मुहैया करा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे सिसोदिया को, ऐसे लोगों को जो गटर का पानी पिलाते हैं लोगों को, और गली गली में ठेके खोलते हैं, और मंदिर के आगे ठेके, मस्जिद के आगे ठेके, स्कूलों के आगे ठेके। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। भाई जी, नाम क्या हुआ आपका? शाहरुख। क्या ये जो शराब की पॉलिसी है उस पर क्या कहेंगे आप? शराब की पॉलिसी पे क्या कहना चाहोगे आप बताओ? कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, इसमें सिसोदिया ने। तो भाई जब उनने फ्री करा तो ये सबकी राय थी, जब फ्री सब लेने आए तो सबकी वो थी उसमें। तो ये तो एक वो नहीं है कि अब फ्री बंद हो चुकी है, अब तो कहीं फ्री मिल भी नहीं रही है। अच्छा, फ्री सही था या गलत था? फ्री गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब वो हुआ है इसके ऊपर कि एक तो गलत शराब मिली लोगों को, और जो लोग कम पीने वाले थे वो ज़्यादा लोग पी के लड़ाई करी, उन्होंने ख़त्म हुआ है वो। उसमें दारू ख़राब मिली है लोगों को, उसमें मिलावट मिली है। ये जो दिल्ली की शराब पीते हो क्या भाई जी? आप भी? पी रहा हूँ। अच्छा, क्या उम्र है? 25 साल है। पक्का 25 साल है? और क्या? आधार कार्ड दिखाओगे? आधार कार्ड हमारे पास अभी नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे पता चल जाए 25 साल के हो? हमारे पास अभी नहीं, आधार कार्ड नहीं है हमारे पास। कुछ तो होगा जिसमें 25 साल उम्र दिख जाए। हम क्या लेके तुम्हें जनते का नाम? चलो 21 साल के तो हो गए ना, आराम से जाते हुआ 25 साल मेरी उम्र है मेरी। चलो 25 साल की उम्र हो गई। ये जो केजरीवाल सरकार ने शराब की नीति बनाई, सही थी या गलत थी? सही थी। क्या सही था इसमें? और क्या? हाँ, क्या सही था इसमें? सही थी। बोलिए बोलिए। सही है, क्या नाम है जो बंदा पी रहा है, ये दुनिया का नाम है, जो मतलब जो कोई हम खुद ठेके वाले हैं। हाँ, आप खुद ठेके वाले? हमको ठेके वाले हैं। मुनाफा हुआ खूब? कुछ नहीं मुनाफा हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। इनका खुद का घर बिक गया। इनका खुद का घर बिक गया दारू पीने में। अच्छा। एक के साथ में डबल पी रहे थे, यार दोस्तों को पिला रहे थे, खुद ही पी रहे थे, और ऐसी जगह जाके लेटे जहाँ इंसान क्या जानवर भी नहीं लेटता। हाँ भाई, आरोप लगा रहे हैं आप पे, इतनी गाय पी लिए? अरे भाई हम धुनी बुलाते आगे हम पे आ रहे हैं, हम लोग धुनी आ रहे हैं, हम बोलते नहीं है आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आइए, हमसे दारू लीजिए, आप खुद आ रहे हो, हम धुनी बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं यहाँ पर। करना चाहेंगे, आप लोगों ने दिल्ली को बहुत करीब से, बहुत पहले से देखा है, ऐसे में जो ये शराब नीति है उस पर क्या कहेंगे? ये जो आबकारी नीति है आम आदमी पार्टी की, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे केजरीवाल जो है बिल्कुल शराब माफिया का सरगना है, और ये जो उसका जो दाहिना हाथ है मनीष सिसोदिया, वो तो शिक्षा पर ध्यान देता ही नहीं। ठीक है, शिक्षा पर ध्यान देता नहीं। अभी आप देखे होंगे 2020 से ये कोरोना जो वायरस फैला था, उसमें मैं पटपड़गंज का खुद निवासी हूँ। वो कभी भी यहाँ पर किसी भी घर में, किसी भी यहाँ एरिया में आया नहीं, किसी के भी हेल्प करने के लिए नहीं आया। हमारे माननीय रवि नेगी जी हैं जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, और ठंडी के मौसम में उसको पानी पीने के लिए मजबूर कर देते थे। उसको ठंडी के मौसम में उसको पसीना आ रहा था जब मतगणना हो रही थी। हमारे माननीय रवि नेगी जी ने पूरा
पटपनगंज एरिया में, चाहे झुग्गी हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे कॉलोनी के हो, इन्होंने पूरा दिन रात एक करके पूरा ठीक है अंकल जी। हमारे साथ एक ऑटो वाले भैया हैं। ऑटो वाले भैयाओं के लिए कहा जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के कट्टर समर्थक होते हैं। आपका शराब नीति पर क्या कहना है? क्या सिसोदिया साहब ने भ्रष्टाचार किया है? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने नहीं किया भ्रष्टाचार? अच्छे लोग हैं वो लोग। केजरीवाल जी ने वो है थोड़ा, कौन? वही केजरीवाल जी ने केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है लगता है आप? किए हैं, कैसे लगता है आपको कि किया है? बहुत कुछ किया। हम लोग का मतलब ऑटो का बोले मतलब कि कुछ करेंगे। ऑटो है 8.5 लाख रुपए का। ऑटो मतलब 8.5 लाख रुपए, जाओगे तो हम 8.5 लाख रुपए दोगे मतलब, तो ऑटो लेके आओ पहले। मतलब आप लोगों को भी धोखा दिया है केजरीवाल? बहुत दिया। पहले तो कहे थे धोखा नहीं देंगे, धोखा बहुत दिया। परमिट 3.5 लाख रुपए का। आप बताइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दूसरा फ्री है, बस फ्री नहीं है। ऑटो फ्री नहीं है, बस फ्री है। ये सब धोखा तो बहुत दिया। ये दूसरा स्टॉक निकल रहा है। अच्छा भाई जी, ये जो पूरा का पूरा शराब के ऊपर बातचीत चल रही है, उस पर आपका क्या कहना है? बच्चे लग रहे हैं आप तो। अरे भाई भाई बढ़िया हो रहा काम। एक तो बता यार, गरीब आदमी को एक पे एक मिल रही, इससे बड़ी चीज़ के लिए हो केजरीवाल ने बढ़िया कर रखा काम। अरे पानी फ्री, बिजली फ्री, दारू फ्री, बढ़िया काम कर रखा। एक तो बात बताओ, अरे 100 रुपये वाला आदमी एक बात है 2 क्वार्टर लेके जा रहा हो, इससे बड़ी क्या चीज़ के लिए उन्होंने बताओ है जी। तो अच्छा है मतलब? भाई बहुत बढ़िया करा। पीने वाले के लिए तो अच्छा हो। आपके हिसाब से कैसा किया है? पीने वाले के लिए अच्छा, ना पीने वाले के लिए बुरा, जो बात है। आपके हिसाब से कैसा है? यूपी में बाबा की सरकार 1 नंबर, ठीक है। और दूसरे नंबर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गरीबों के लिए ये आया बन के, हम जानते हैं। एक तमाचा ऑटो वाला मार के सरकार बना लेता है। भाई बाबा को बुला दो, दिल्ली के अंदर सारे उद्धार हो जाओगे। तो बताओ, लेकिन बाबा तो दारू बंद करवा देंगे। मेरी बात सुनो, जब मैं दिल्ली यूपी दिल्ली में मेरी बात सुन, मामला सपा दो। मेरी यहाँ पे ये जो शराब नीति है, इस पे आप क्या कहेंगे? शराब नीति पे आपका क्या कहना है? मैं जी शराब कम पीता हूँ, कभी कभी महीने अभी तो एक पे एक फ्री कर दिया था, तो अच्छा था बुरा था? मेरे लिए तो बुरा था। क्यों बुरा था? बस बस बस। क्योंकि मैं कभी कभी पीने वाला, मैं कभी कभी पीने वाला इस वजह से, मैं कभी कभी पीने वाला था इस वजह से। शराब नीति पे आपका क्या कहना है? सर शराब एक्चुअली पता है क्या, एक पे एक फ्री बुरी है। पता है क्यों? डिस्काउंट दे दे 25%। पता है क्या होता है, जैसे मैं सिंगल 1 क्वार्टर पीने वाला हूँ, तो 1 क्वार्टर फ्री मिल जावे, तो मैं ओवर हो जाऊंगा। घर पे मेरे को परमिशन नहीं है, तो मेरे को दिक्कत होएगी ना। तो मैं उसे सोचूंगा ख़त्म ही करूंगा भाई, ये शराब है। तो मेरे को ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं घर कैसे पहुँचूंगा? फिर भी अच्छा तो लगता होगा ना कि पैसे एक के थे, मिल गया 2, घर पे मजा ही मजा। उस समय की खुशी है, बट आप क्या खो रहे हो क्या नहीं खो रहे हो। अब मेरा पर्स खो गया, एक दिन मैंने 1 क्वार्टर के साथ 1 क्वार्टर फ्री पी ली, कोई दोस्त नहीं मिला, तो मेरा पर्स खो गया, तो मैं क्या करूँ बताओ। और फिर भी डेली पीनी है मतलब? बस आप नहीं, बस बस बस। हो चाहे पर डे पीनी हो, पीनी है, किसी को भी हो। अदरवाइज जो ना ना अंकल जी ना। अच्छा, आप जॉब से आ रहे हैं, डेली यहाँ पे लाइन लगी रहती है। ये जो शराब के ऊपर सियासत हो रही है कि इसमें करप्शन हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, पहली बात तो जब एक के साथ, केजरीवाल को ये कहना चाहूँगा कि एक के साथ एक फ्री दे सकते हो। किसी का गरीब में अगर आटा चावल या दूध फ्री दे दो, तो उसका भी घर चल जाएगा। तो ये चीज़ सबसे बेटर है, इसको सुधारें। एक के साथ एक फ्री ना दें। घर में रोज़ लड़ाइयाँ हो रही है, माता बहनों के साथ मारपीट हो रही है, इसलिए इस समर्थन में नहीं हूँ बिल्कुल मैं। अच्छा भाई साहब, एक मिनट, आप इधर आ जाइए। हाँ, करप्ट के लेके आए थे, लेकिन खुद ही करप्ट में लग गए। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली की जनता का मैंने मिजाज बताया आपको। हर व्यक्ति खुश है शराब की नीति से। क्या फ़ायदा हुआ आपके इतने हो अल्लाह का? भाई जब मैखाने के आगे किसी से पूछोगे तो मैखाने की तारीफ करेगा या बुराई करेगा? जो आदमी खुद मैखाने के आगे लाइन में लगा हो दारू लेने के लिए, ये जनता जनार्दन है जो कह रही है वो सच कह रही है। पर ये बताइए, मैखाने के आगे कौन झूठ बोलेगा? आप इनके परिवार वालों से पूछो क्या स्थिति है। मैखाने के आगे तो हर कोई सच बोलेगा। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति हो चुकी है, लोग सुबह बैग लेके पहले ऑफिस जाया करते थे, पर आजकल एक बोतल के साथ एक बोतल की स्कीम के लिए लाइन में लगते हैं शराब के ठेकों में। आज सुबह लोग शटर खुलने से पहले स्कीम की पूछते हैं कि आज एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री है या एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है। आज लोगों ने अपने ऑफिस जाने बंद कर दिए, कार्यालय जाने बंद कर दिए। शराब की लंबी लंबी लाइन में लगकर लोगों को नशेड़ी बनाने का काम ये केजरीवाल की सरकार कर रही है। इनके घरों में पूछो, बहनों से पूछ के आओ
इनके परिवार से पूछो क्या आज क्या बीत रही है उन लोगों में। आज जो आदमी एक पौवा पीता था आज एक बोतल पी रहा है, उसका शरीर खराब हो रहा है। आप बताइए। इस वक्त हम जिस ठेके के सामने थे वहाँ पे दारू के उपभोक्ताओं से भी हमने आपकी बातचीत करवाई और साथ में जो लोग शराब का विरोध कर रहे हैं, शराब की दुकानें खोलने का विरोध कर रहे थे और इसकी करप्शन की लगातार बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करवाई। अब आपको तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है। आज के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।